नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक कथा के अनुसार एक बार ईश्वर 84 लाख योनियों को आयु बांट रहे थे। इंसान भी वहां बैठा हुआ था, अपनी आदतों के अनुसार आराम से बैठा हुआ था। जब सबकी आयु बढ़ गई तो किसी ने टोका इंसान से, भाई तू भी जा अपनी आयु ले ले। इंसान उठा, आया ईश्वर के पास कि हाँ जी। बोले मेरे पास 25 साल बचे हैं, तो 25 साल ले ले। इंसान ने कहा जी मेरे को करना क्या पड़ेगा। बोला तूने गृहस्थ का जीवन जीना है, अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी है संस्कारों और मर्यादाओं वाली कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें और समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सके। तो इंसान तो थोड़ा सा वैसे कमजोर होता है, तो बहाने निकालता है। बोला जी 25 साल में ऐसे कैसे हो जाएगा, 25 साल में नहीं हो पाएगा, इतना बहुत बड़ा काम है। बोले चल अगर अपनी आके आयु वापस करेगा तो ले लियो। सबसे पहले बैल आया, बोला जी मेरे तो बहुत सारे हैं, इतना जीवन में जी के परेशान हो जाऊंगा, अब मेरे 25 साल ले लो। तो वो 25 साल उससे लिए और इंसान को मिल गए। फिर कुत्ता आया और उल्लू आया, उन्होंने भी अपने 25-25 साल वापस किए, वो सारे इंसान को मिल गए। अब इंसान की आयु हो गई 100 साल, उन लोगों की 25-25 साल कम हो गई। अब वो मनुष्य जो जीवन जीता है वो 25 साल तो उसकी अपनी आयु होती है, जिसमें बचपना भी होता है, यौवन भी होता है, खेलकूद भी होता है, जिम्मेवारियां भी उतनी ज्यादा नहीं होती हैं। और 25 के बाद फिर वो जब नौकरी पेशे में लग जाता है तो वो बैल की तरह खेत जोतने में लगा रहता है। सुबह बेचारा लंच बॉक्स लेकर निकलता है, दिन भर अपने खेतों में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, शाम को घर वापस आता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, 51 से 75 साल की जो आयु हुई वो कुत्ते की आयु हुई। फिर उसको देखना पड़ता है कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। वो कुत्ते की तरह सूखता रहता है, यानी जीपीएस सिस्टम के साथ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। आज के डिजिटल माहौल को अगर हम देखें तो वो लाइव लोकेशन लगा के देखता रहेगा कौन कहाँ पर घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और 76 से जो 100 साल का आयु है वो उल्लू की आयु होती है। बूढ़े को नींद नहीं आती है, जल्दी उठ जाएगा, पानी भरना है, दरवाजे बंद करना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब उसकी आयु। ये तो एक कथा थी। अब हम आते हैं असली विषय पे, जन्म और मृत्यु। जब जन्म हुआ तो संस्कार होते हैं, जो भी जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म गुरु के पास जाता है और बकायदा नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार की प्रक्रिया क्यों की गई है? जाहिर सी बात है, ये एक रजिस्ट्रेशन है, ओटीपी सिस्टम है। बच्चे का जन्म तो हो गया, ईश्वर के दरबार में इसका एक अकाउंट खुल चुका है जिसका ओटीपी नामकरण संस्कार है कि उन्होंने किस नाम से बेचा है। उनकी कोई आईडी है, कोई नंबर है, जिस नंबर से इसका अलॉटमेंट हो गया है, अब उस नंबर को नाम से कनेक्ट करना है, तो वो नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार के साथ अब वो कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और फिर जो भी उसके खाते में क्रेडिट्स वगैरह हैं उसको मिलना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसी के प्रकार जब विवाह होता है तो उसके अंदर भी संस्कार होते हैं, उसमें भी दोनों के नाम जोड़ के बताए जाते हैं। कभी दोनों के सिंगल अकाउंट खत्म करके ज्वाइंट अकाउंट बना दिया जाए, इसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूं। अब आता है असली मुद्दा, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के अंदर हमने ये देखा है कि शव को अर्थी पर रख के ले जाते हैं और जब वहां पे शमशान में लेके जाते हैं तो गांठें खोल दी जाती हैं। ये कहा जाता है कि इसको बंधन से मुक्त कर दिया, यानी मृत्यु जो है बंधनों से मुक्त होने का एक मार्ग है। और इस वक्त जो भी मृतक है ये उसके व्यवहार पर निर्भर करता है कि उसके मृत्यु के समय में कितने लोग उसके साथ में हैं और लोग कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं या बुरी बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें हैं तो क्रेडिट उसके अकाउंट में जुड़ रहा है, और अगर बुरी बातें कर रहे हैं तो डेबिट जुड़ रहा है। डेबिट क्रेडिट कम नहीं होता है, डेबिट की अलग सजा मिलती है, क्रेडिट के अलग इनाम मिलते हैं, मिलते दोनों हैं। ये नहीं कि 500 डेबिट है 600 क्रेडिट है तो 100 रुपये आपका बच गया, क्रेडिट हो गया, वो कुछ नहीं है, यहाँ कटता नहीं है, मिलता दोनों है। कुछ कम हो जाते हैं लेकिन मिलते दोनों हैं। अब उसका संस्कार हो गया, अग्नि प्रथा हो गई। जब बाहर निकलते हैं तो घास के टुकड़ा तोड़ दिए जाते हैं कि जो लोग आए थे परिचित थे उनका रिश्ता अब खत्म। अब रिश्ता रह गया परिवार के बच्चों का,
जो उसको अंत तक पहुंचाएंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। पहले चौथे दिन फूल चुने जाते हैं। फूल चुनना भी एक बड़ी जबरदस्त रस्म है। जो वहाँ का प्रमुख होता है, जो भी आपके साथ ये क्रिया करवा रहा होता है वहाँ का, वो आपसे बोलता है कि शहद लाना है, दूध लाना है। दूध और शहद के अंदर पानी में वो घोल के बाल्टी के अंदर वो फूलों को जो अवशेष रह जाते हैं जलने के बाद बच जाते हैं, उनको धोया जाता है। यानी मान लिया जाता है कि पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। उसके बाद वो एक थैले के अंदर रख देता है, जो भी आपको बना के ले जाना होता है अपने पास से। और जो भी राख होती है उसको बोरे में भरा जाता है और बड़ी बारीकी के साथ फूल को चुना जाता है। अब ये फूल क्या है? और इन फूलों को गंगा में बहाया जाता है। अब गंगा का क्या मतलब है, अब इसको इस बात को दूसरे ढंग से देखते हैं। जब हम कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो हमारा लाइब्रेरी कार्ड भी होता है, स्पोर्ट्स कार्ड भी होता है और कई सारे तरह के कार्ड होते हैं। एक हमारा कॉशन मनी भी जमा होता है। जब हम कॉलेज से बाहर निकल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे होते हैं, तो हमको हर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। लाइब्रेरी वाला भी कह देता है, एनओसी लगा देता है कि हाँ इनके ऊपर कोई किताब ड्यू नहीं है। जब सारे एनओसी मिल जाते हैं और एनओसी जब जमा होते हैं, तब कॉशन मनी का कैश या चेक या एनईएफटी, आजकल जो भी व्यवस्था है वो मिला करती थी। तो फूलों को गंगा में बहाना, गंगा परमात्मा का एक स्टॉक टेकिंग डिपार्टमेंट है, स्टोर है, एथोराइज स्टोर है। और वहां पे जो भी काम करने वाले ब्राह्मण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो एथोराइज्ड हैं, जो अनुवांशिकी रूप से उनके पिताजी भी थे, उनके पिताजी भी थे, जो एक पीढ़ियों के साथ काम करते आ रहे हैं, उनका लॉगिन और पासवर्ड है। वो मंत्रोच्चारण करते हैं, अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, फिर वो आपका नाम, पता, एड्रेस सब पूछते हैं, गोत्र, फिर वो आपका अकाउंट खुल जाता है, आपकी फाइल खुल जाती है और उसके अंदर वो एंट्री करते हैं कि फलाने फलाने अपने पिता की अस्थियां लेके आए हैं और प्रवाहित करने के लिए आए हैं। यानी वो एनओसी हो रहा होता है एक प्रकार से कि इनके सारे अंग जो हैं, जो भी ईश्वर ने दिए थे, वो वापस जमा हो रहे हैं। अब जब सब कुछ हो जाता है तो वो एनओसी क्लियर हो जाता है, फाइल सबमिट हो जाती है। गंगा में आपके नाव पे बैठ के आपको लेके जाएगा, बीच धार में वो मंत्रोच्चारण करने के बाद बोलेगा हाँ जी प्रवाहित कर दीजिए। तो जो थैला आप लेके आए हैं वो प्रवाहित कर देते हैं। कछुए मछलियां सब आ जाते हैं उसको अपना भोजन समझ के। फिर वो पत्थर भी जो थैला होता है वो भी डाल दिया जाता है। फिर वो फाइल सब अपलोड हो जाती है, फिर सबमिट हो जाती है उसके मंत्रोच्चारण के साथ। और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं, जी आपका काम हो गया। वो अपनी दक्षिणा लेगा। दक्षिणा भी आवश्यक है, क्योंकि विदाउट फीस अगर काम हो गया तो फिर ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो फीस प्राप्त करता है और वो बोलता भी है कि इस काम के लिए जजमान ने मेरे को इतने रुपए दिए हैं। ये सब प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस है जो आजकल के हिसाब से होता है। और उसके बाद फिर वो फ्री हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर फूलों को ठीक से न चुना जाए और स्टोर गंगा में प्रवाहित ना हो तो एक ना एक पार्ट वहां कम रह गया। अगर कम रह गया तो अगला जन्म अगर उस बच्चे का होगा तो उस पार्ट के बिना होगा, यानी वो विकलांग होगा, क्योंकि पार्ट तो यहीं रह गया है। तो पार्ट का जमा करना कितना आवश्यक है ये जानने की बात है। और उस बच्चे का जन्म कहाँ होता है? तो उन्हीं परिवारों में होता है। और ये बड़ी जिम्मेवारी की बात है कि उसने अपने बच्चों को क्या सही संस्कार दिए थे, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ पे चूक हुई। इसे परमात्मा को ज्यादा बेहतर पता होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करें वो पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेवारी के साथ करें। चाहे वो अंतिम संस्कार हो या हमारे जीवन के काम हो, हमको ये देखना है कि हमने जो जो इनपुट लगाए हैं उनका एग्जिट हमने ओपन किया है कि नहीं किया है। अगर एग्जिट ओपन नहीं करेंगे तो फिर हमारे ही घर में दिक्कतें आएंगी, हमारी रिपोर्ट्स खराब हो जाएंगी। हमने अगर फार्मूले को ब्लॉक नहीं किया है तो जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक ही लाइन को उठा कर सारा नीचे ले आएगा। तो हमको इस प्रकार का ध्यान भी रखना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही करें। आज तक का देखने के लिए यहाँ तक के शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।